हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कुमावत जीएस पर। जैसा कि रोजाना अपन साइंस की क्लासेस लेते हैं, आज अपने साथियों चौथे नंबर की क्लास है। 3 क्लास जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। पशु परिचारक साइंस क्लासेस प्लेलिस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा 30 प्रश्नों की डेली अपन चर्चा करते हैं। ये क्लास से आपके लिए रामबाण साबित होगी साथियों। बस इन प्रश्नों को आपको रटना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में आपसे यहाँ से ही हूबहू प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, असंगत कथन का आपको चयन करना है। बताइए भाई, असंगत कौन है इनमें? डीपीटी टीका है, या फिर दोस्त अक्षय रोग है, डीओएसटी अक्षय रोग, ए बी प्लस सर्वदाता, या फिर एड्रिनल हार्मोन, ठीक है। तो इसमें जो है साथियों असंगत का चयन कर रहे हैं, तो ए बी प्लस सर्वदाता ये वाला जो है साथियों इसमें सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो भाई, देखिए बी रुधिर वाला जो है साथियों, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह होता है। यानी कि बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है ए और ओ रुधिर वर्गों को, बी और ओ रुधिर वर्गों को, ए और ए बी रुधिर वर्गों को, या फिर बी और ए बी रुधिर वर्गों को। तो ठीक है, ध्यान रख लेना साथियों, बी रुधिर वर्ग वाला जो व्यक्ति है ये किन किन को जो है रक्तदान कर सकता है। एक तो जिनका बी ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप जिनका बी होता है, और एक जो है ए बी रुधिर वर्गों को ये कर सकता है दान, ठीक है ना। तो डी वाला इसमें सही आंसर होगा, बी और ए बी। ध्यान रख लेना, जिसका भी ब्लड ग्रुप, अगर आपका भी ब्लड ग्रुप जो है बी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बी और ए बी ब्लड ग्रुप वालों को ही ब्लड दान कर सकते हो, ठीक है। किस परिस्थिति में साथियों प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? तो देखिएगा, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है या उससे ए रक्त समूह दिया जाए, ये तो सही नहीं है साथियों, ठीक है ना। और एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है और उसे बी जो है रक्त दिया जाए, ये भी सही नहीं है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है और उसे साथियों ओ रक्त समूह दिया जाए, ये भी नहीं है, ठीक है। यानी कि प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया आपसे पूछ रहा है, तो एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है और उसे ए रक्त समूह दिया जाए, तो ये वाला इसमें सही होगा, डी वाला सही आंसर है, ठीक है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह क्या होगा, ओ होगा, और उसे अपन कौन सा रक्त समूह दे सकते हैं? ए रक्त समूह से दे सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, देखिए मनुष्य में लोहे को इकट्ठा करने का जो है मुख्य अंग कौन सा होता है? आयरन, अपने शरीर में भी साथियों आयरन पाया जाता है, तो उसको इकट्ठा करने वाला जो मुख्य अंग होता है वो कौन सा होता है? तो ये ध्यान रख लेना, तिल्ली या फिर प्लीहा जिसे अपन कहते हैं, ये किसको इकट्ठा करता है मानव शरीर के अंतर्गत साथियों? आयरन को इकट्ठा करता है। अपन आयरन की टेबलेट भी खाते हैं, तो ठीक है, ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। वृक्क, हृदय और यकृत आप सभी को पता है, अपन पढ़ चुके हैं। जब अपन डिटेल की क्लास से स्टार्ट करेंगे, जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा, या फिर इन क्लासों के 30 दिन के बाद 31वें दिन से अपन स्टार्ट करेंगे थ्योरी वाली क्लास है, ठीक है ना। बिल्कुल शानदार क्लास होगी, ध्यान रखना। ए बी ओ और आर एच रक्त समूह के लिए प्रतिजन भी मौजूद होते हैं। देखिए ए बी ओ और आर एच रक्त समूह के लिए प्रतिजन किसमें मौजूद होते हैं, बताओ भाई। तो ध्यान रख लेना साथियों, ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर ये मौजूद होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ए बी ओ और आर एच रक्त समूह के लिए प्रतिजन लाल रक्त कोशिकाएं भी मौजूद होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो ब्लड ग्रुप का जो वर्गीकरण है साथियों, ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? जो भी ब्लड ग्रुप होता है, जैसे अपना ए बी ओ जो भी है, उनका जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया जाता है? या फिर रिसर्च फैक्टर के आधार पर किया जाता है, या हीमोग्लोबिन मात्रा के आधार पर किया जाता है, या फिर साथियों एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है, या फिर मित्रों इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना इसका जो है वो किसके आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। तो एंटीजन, अपने शरीर में एंटीजन और जो एंटीबॉडी होती है उन्हीं के आधार पर जो है ब्लड ग्रुप का साथियों वर्गीकरण किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि एंटीजन और एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता है तो ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया जाता है, प्रश्न किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलो, आरएच कारक कितने अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन है? जो अपना आरएच फैक्टर होता है साथियों, ये कितने अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों 417 जो अमीनो अम्ल होते हैं उनमें एक प्रोटीन की मात्रा होती है, ठीक है ना। यानी कि 417 अमीनो अम्लों में एक प्रोटीन होता है, वो आरएच फैक्टर होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखो, एक वयस्क मानव में साथियों रक्त का निर्माण होता है। एक वयस्क जो मानव होता है, वयस्क का मतलब होता है बालिग, जो मानव होता है साथ ही युवा होता है, उसमें जो रक्त का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? जैव द्रव्य के द्वारा, या फिर साथियों तिल्ली के द्वारा, या फिर लाल अस्थि मज्जा के द्वारा, या फिर फेफड़ों के द्वारा।
तो ध्यान रखना जब भी रक्त का निर्माण होता है तो ध्यान रखना साथियों वो होता है अपनी जो लाल अस्थि मज्जा होती है बोन मेरो इनके द्वारा जो है वो होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, लाल अस्थि मज्जा के द्वारा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आयरन को इकट्ठा करता है कौन, तिल्ली या प्लिया के द्वारा। देखो पुरानी व नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं। पुरानी और जो जो पुरानी जो साथियों लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जो पुरानी होती है या फिर जो नष्ट हो जाती है जो मर जाती है, यानी कि डेड जो सेल्स होती है, वो ध्यान रखना वो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर नष्ट हो जाती है, प्लीहा के अंदर होती हैं या फिर यकृत में होती हैं, आमाशय में होती हैं या फिर अस्थि मज्जा में होती हैं। तो पुरानी और जो नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं हैं ये प्लीहा के अंदर साथियों नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो देखिए रक्त प्लाज्मा के साथियों ग्लूकोबिलियन, ठीक है ना, रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन के लिए जो है जिम्मेदार होता है। बताओ भाई, रक्त प्लाज्मा का साथियों जो ग्लोब्यूलिन किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ध्यान रखना ये किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो याद रखिएगा साथियों रक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है। कौन, ग्लोब्यूलिन जो है ये रक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है ना, देखिए रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यानी कि रक्त का वो कौन सा भाग होता है साथियों जो खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। या फिर प्लाज्मा, सफेद कणिकाएं, लाल कणिकाएं या फिर प्लेटलेट्स। तो इसका तो सही आंसर होगा साथियों वो आपको फटाफट से बताना है। तो ध्यान रखना कौन सा भाग पहुंचाता है, प्लाज्मा। ठीक है ना, प्लाज्मा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। सीधे सीधे प्रश्नों को रटना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बार बार क्लासें देखनी है। इन्हीं प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए मैं जल्दी ही ले आऊंगा। ठीक है, चलो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली साथियों ग्रंथि का नाम बताइए। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम आपको फटाफट से बताना है। तो रक्तचाप को नियंत्रित करती है अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी साथियों, अधिवृक्क ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मानव का जो सामान्य रक्तदान कितना होता है, मानव का जो सामान्य रक्तदान होता है वो कितना होता है। तो ध्यान रखना साथियों इसका मानव का सामान्य रक्तदान होता है 80 से 120 मिमी पारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। सीधा प्रश्न एग्जाम में छपेगा सेम डिटो। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। यदि साथियों पिता RH प्लस सहित व माता RH माइनस हीन हो तो माता माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है। प्रसव का मतलब क्या होता है, यानी कि जब भी प्रसव मतलब डिलीवरी के बाद जो है उनको तुरंत दिया जाता है RH प्रतिजन या फिर रहोगाम प्रतिरक्षी या फिर प्रोटीएस दिए गए सभी का जो है मिश्रण दिया जाता है। तो ध्यान रखना इनको दिया जाता है रहोगाम प्रतिरक्षी। ठीक है ना, यानी कि कब, जब पिता RH प्लस सहित हो या फिर माता RH माइनस हीन हो तो ही उन्हें जो है प्रसव के बाद जो है रहोगामी प्रतिरक्षी उनको दिया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है CaNa यानी कि कैल्शियम, सोडियम, फेरम या फिर मैग्नीशियम। तो ध्यान रखना इसमें पाया जाता है फेरम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है फेरम। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा तो इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना, देखो भाई मनुष्य में रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया का मुख्य कारण क्या है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान रखने योग्य बात भी है। यानी कि एनीमिया जो है वो किसकी कमी से होता है, रक्त क्षीणता एनीमिया जो है वो होता है साथियों किसकी कमी से, तो लोहे आयरन की कमी से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ए वाला इसमें सही होगा। चलो भारत में साथियों किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार क्या है। यानी कि जो किशोरी बालक बालिकाएं होती है उनमें आम रूप से देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार कौन सा है, तो वो कौन सा है। तो ध्यान रखना रक्त अल्पता, यानी कि रक्त की अल्पता होती है उनमें, रक्त की कमी होती है जिसे अपन एनीमिया वगैरह कहते हैं। तो ध्यान रखना उसके लिए सरकार कार्यक्रम भी चला रही है साथियों, अभियान चलाया जा रहा है किसके लिए, एनीमिया की दूर करने के लिए सहजन का पौधा हर एक घर में बांटा जा रहा है। तो सरकार के द्वारा भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, सहजन खाने से एनीमिया की दूर है, रक्त की पूर्ति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में साथियों भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में साथियों भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र जो है उत्तरदायी होता है। तो बताओ भाई, भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र जो है उत्तरदायी होता है। तो ये होता है साथियों परिसंचारी तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, परिसंचारी तंत्र जो है
प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए साथियों उत्तरदायी होता है परिसंचारी तंत्र। ध्यान रखना है, ठीक है। शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे व्यस्त, जिस प्रकार से अपन पढ़ते हैं ना कि शरीर का अपने देश का सबसे व्यस्ततम जो है रोड कौन सा है, सड़क कौन सा है, एनएच कौन सा है, या फिर स्टेट हाईवे कौन सा है, उसी प्रकार से शरीर का व्यस्ततम अंग भी आपको बताना है। तो ध्यान रखना है साथियों, हृदय होता है, क्योंकि हृदय साथियों सबसे व्यस्त होता है। और ये अगर हृदय एक दिन की भी छुट्टी, एक दिन छोड़ो साथियों, अगर एक क्षण की भी ये छुट्टी ले लेना तो समझ लो अपनी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये तो सबसे व्यस्त रहता है, इसका जो काम है वो कभी खत्म होता नहीं है। ये 24 घंटे लगातार तत्पर निरंतर जो है अपने काम में लगा रहता है, ठीक है। बाकी सब छुट्टी ले लेते हैं लेकिन ये छुट्टी नहीं लेता है। जिस दिन ये छुट्टी ले लिया अपनी छुट्टी हो गई, ठीक है। देखिए वृक्क अगर छुट्टी ले ले तो चलता है, यकृत छुट्टी ले ले तो चलता है, मस्तिष्क भी अगर छुट्टी ले ले तो हो सकता है कोमा वगैरह में जिंदा रह लेता है आदमी। लेकिन जिस दिन हृदय अगर छुट्टी ले लिया समझ लो आदमी की छुट्टी हो गई, ठीक है। तो हृदय ध्यान रखना है, सबसे व्यस्ततम कौन होता है? हृदय होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। हृदय की पेशियां हैं, बताओ भाई हृदय की जो पेशियां होती हैं वो क्या है? हृदय की पेशियां हैं, तो हृदय की जो पेशियां होती है साथियों अनैच्छिक और रेखित होती है। अनैच्छिक और रेखित होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। अनैच्छिक और रेखित है, ठीक है ना। हृदय की पेशियां अनैच्छिक और रेखित है। देखो हृदय में साथियों थेबिसियन वाला जो है, थेबी हृदय के अंदर जो है थेबिसियन वोल्व पाया जाता है। थेबिसियन वोल्व अब ये किस आलिंद में पाया जाता है? थेबिसियन जो वोल्व है साथियों दाएं आलिंद में पाया जाता है, बाएं आलिंद में पाया जाता है, दाएं नीले में पाया जाता है, या फिर बाएं नीले में पाया जाता है। अब इनकी अपन बात करेंगे जब डिटेल से क्लास लेंगे, जब अपन हृदय को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, हृदय को अलग पढ़ेंगे, और साथियों अपन मस्तिष्क को अलग पढ़ेंगे, किडनी को अलग पढ़ेंगे, लिवर को अलग पढ़ेंगे, एक एक अंग को अपन सेपरेट पढ़ेंगे, तब बात करेंगे कि थ्योबिसिन हृदय के अंदर चित्र में अपन पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल रूप से इसका आपको ध्यान रखना है कि थेबोसिन जो वोल्व है ये पाया जाता है दाएं आलिंद में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कहाँ पर पाया जाता है? ये हृदय के दाएं आलिंद में पाया जाता है, इतना ही याद रखना है आपको। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका जो है कौन सी होती है ये आपको बताना है। महाधमनी, कोशिकाएं, या फिर साथियों प्लोमनरी सिरा, या फिर दिल, इसको में से आपको बताना है। तो महाधमनी है जो शरीर के सबसे बड़ी रक्त वाहिकाएं होती हैं, ठीक है ना। रक्त इनमें से ही बहता है, ठीक है। ध्यान रखना है। देखिए मानव में त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? जो श्वेत ग्रंथियां होती है साथियों वो त्वचा के अंदर जो है कौन से प्रकार की होती है? एपोक्राइन, या फिर होलोक्राइन, या फिर एक्राइन, या फिर ये सभी। तो ध्यान रखना साथ ही इसका सही आंसर होगा एक्राइन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा एक्राइन, ठीक है ना, ये याद रखना है। देखिए मानव त्वचा के साथियों तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? मानव त्वचा की जो है तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं? तेलीय ग्रंथियों की बात करें तो वो कौन से प्रकार की होती हैं? ध्यान रखना साथियों वो होती हैं होलोक्राइन प्रकार की होती है, जिसको अपन कहते हैं तेलीय ग्रंथियां, ठीक है ना। होलोक्राइन जो ग्रंथियां होती हैं वो तेलीय प्रकार की होती हैं। देखिए मादा में साथियों मानव स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है? मादा के अंदर जो है मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती हैं? बताओ भाई। तो इसमें ध्यान रखना एपोक्राइन प्रकार की पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं अब। आरएच रोग के लक्षण हैं, बताओ। आरएच रोग के क्या लक्षण है? आरएच जब रोग होता है तो उसके लक्षण क्या आते हैं? एक तो ध्यान रखना साथियों तेज हृदय की जो अपने हृदय की जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती है, ऊर्जा की थोड़ी कमी लगती है, एनर्जी कम हो जाती है, अपने को वीकनेस फील होने लगती है। पेट साथियों बड़ा हो जाता है, पेट फूल जाता है, ध्यान रखना है उसका आकार बड़ा होने लगता है। तो ये सभी कारण है आरएच रोग के लक्षण के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी सभी को पता होना चाहिए, ईसीजी जो है वो होती है साथियों आपके हृदय की गतिविधि को ये दर्शाता है, ठीक है ना। बी वाला से होगा, जब अपने हार्ट में कोई भी समस्या होती है तो उस समय साथियों ईसीजी ही की जाती है, जिससे हार्ट की धड़कन का इनका पता लग पाता है, ठीक है। चलो देखिए मानवों का साथियों 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार जो है हृदय स्पंदन होता है? बताओ। देखिए सभी को पता होना चाहिए, तो अपन छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं, 72 बार, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार अपना हृदय धड़कता है? 72 बार धड़कता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। मानव में कितनी मेरु तंत्रिकाएं युग्म पाए जाते हैं? मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना साथियों 31 तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखो भाई मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल जो है नियासिन में परिवर्तित होता है?
मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल जो है नियासिन में परिवर्तित होता है? टायरोसिन हो गया, या फिर वेलिन हो गया, या फिर ट्रिप्टोफेन होगा, फिनाइल एनानिन होगा। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रिप्टोफेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ट्रिप्टोफेन। तो साथियों, क्लास आपको कैसी लगती है? सभी साथी कमेंट जरूर करें। और आपका एक कमेंट साथियों, पॉजिटिव कमेंट हमें मोटिवेट करता है और दुगनी एनर्जी के साथ क्लास लाने का। और जो भी साथी नए हैं साथी, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपको सफलता की ओर अग्रसर करता है। सारी क्लासें आपको निःशुल्क मिलेगी। कोशिश करूंगा ये सारे वीडियो मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करवाऊँ, अपडेट करूँ, आपके लिए उपलब्ध करवाऊँ। और ये सारी पीडीएफ जो है वीडियो के अटैच में आपको मिल जाएगी। जैसे जैसे वीडियो होगा वैसे वैसे पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो जाकर के प्ले स्टोर से कुमावत जीएस जो ऐप है उसको आप जरूर डाउनलोड करें। सेम लोगो लगा हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पेड है तो आप उसे ले सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अगर आपको आवश्यकता है कि मैं करंट अफेयर्स पीडीएफ के माध्यम से पढूं या मुझे टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, तो आप ले सकते हैं। राजस्थान जीके का टेस्ट आपको वहाँ पर उपलब्ध है, आप उसे भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। पशु परिचर के 2 पार्ट बी के 2 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, आगे भी मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। साइंस की क्लास है आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो यूट्यूब पर है वो मिलेगी। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। राजस्थान जीके की तमाम पीडीएफ जो है हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी वो रामबाण साबित हुए थे, आरएस की परीक्षा में वो रामबाण साबित हुए हैं। और जो आने वाली जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम है, संगणक की एग्जाम है, सूचना साई के एग्जाम है, उसमें भी वो नोट्स आते और रामबाण साबित होंगे। तो मिस नहीं करना है, उनको जरूर आपको एक बार पढ़ना है। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करें जो भी साथी हैं, और क्लास को अपने मित्रों के साथ जरूर आप शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। और शाम को 8 बजे डेली क्लास होती है राजस्थान करंट अफेयर्स की, तो उसमें आप लोग जो है वो जुड़ना ना भूलें। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही साथियों। क्लास बहुत छोटी होती है, 30 प्रश्न ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट या 17 मिनट का जो सेकेंड मिनट है वो समय मैं आपका लेता हूँ। इसमें आप अगर इस क्लास को बढ़िया शिद्दत से देखोगे तो आपके 900 प्रश्न मैं 30 दिन में तैयार करवा दूंगा। ठीक है, और इन 900 प्रश्नों में से 10 प्रश्न आपके हूबहू एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तैयार रहना कल की क्लास के लिए। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, गुड इवनिंग, राधे राधे। ठीक है, चलो भाई।